नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सरसावा के शाहजहांपुर नकुड़ मार्ग पर स्कूल वैन में साइड लगने से बचाने के लिए अनियंत्रित होकर खनन से भरा डंपर पलट गया। स्कूल वैन में सवार सभी बच्चे सुरक्षित रहे। थाना सरसावा प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच स्कूली बच्चों को उनके घर भिजवाया। शाहजहांपुर नकुड़ मार्ग पर ग्राम झरौली गांव से स्कूली वैन बच्चों को लेकर गांव से बाहर निकली तो सड़क पर दौड़ता खनन से भरा एक डंपर वैन को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि डंपर की साइड लगने से वैन भी हल्की क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से स्कूल समय एवं स्कूल छुट्टी के समय इस मार्ग पर खनन वाहनों समेत भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। मिर्जापुर कस्बे में नशा छुड़ाओ खेल बढ़ाओ क्रिकेट महामुकाबला एमपीएल सीजन 5 नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला मिर्जापुर और अंबाला की टीम के बीच खेला गया। अंबाला की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मिर्जापुर की टीम के सामने 49 रन का मामूली स्कोर खड़ा किया। स्कोर का पीछे करते हुए मिर्जापुर की टीम के ओपनर बल्लेबाज डॉक्टर शहजाद हुसैन और रवि सरसावा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए आसानी से मैच जीत लिया। फाइनल मुकाबला जीतते ही मिर्जापुर की टीम के दर्शकों ने खिलाड़ियों को कंधों पर उठा लिया। कमेटी ने मिर्जापुर की टीम को ट्रॉफी और 31,000 रुपए नगद पुरस्कार देकर नवाजा गया। इस दौरान डॉक्टर कैसर अराफात, शाहिद सलमान, साकिब चौधरी, हुसैन, एहसान, जुबैर, साबिर, मुसी व राशिद मौजूद रहे। कोतवाली बेहट क्षेत्र में कलसिया से टौली गांव जाने वाले मार्ग पर सड़क किनारे खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पुलिस ने स्थानीय लोगों से मृतक युवक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चिलगाना क्षेत्र के ग्राम दुमझेड़ा में निर्माणाधीन श्री गुरु रविदास मंदिर पर कलश की स्थापना को कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें अनेकों महिलाओं ने कलश सिर पर रखकर गांव की परिक्रमा की। कलश यात्रा में मुख्य अतिथि भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक व वरिष्ठ समाजसेवी जयराम गौतम ने मंदिर के लिए कलश भेंट किया। कलश यात्रा नए श्री गुरु रविदास मंदिर से प्रारंभ होकर शाहजहांपुर रोड पुराने श्री गुरु रविदास मंदिर पर पहुंची व वहीं से वापस होकर मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। इस बीच सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। इस अवसर पर आकाश, काशी, प्रिंस, सुमित, सुनील, मुकेश, पंकज, ललित, आशीष, अभिषेक, अमित, विजेंद्र सिंह, खुशीदत्त, नितेश, डॉक्टर कालूराम, पुन्नूराम आदि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलश यात्रा में शामिल हुए। चिलकाना क्षेत्र के ग्राम तेलीपुरा में स्थित मां दुर्गा चतुर्थी पर लगने वाले मेले के उपलक्ष्य में श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ में भंडारे का आयोजन किया गया। कॉलेज के चेयरमैन नवाब सिंह ने हवन पूजन कराकर कन्याओं का पूजन कराया और उसके बाद मां दुर्गा को झंडा चढ़ाकर भंडारे का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर चौधरी नवाब सिंह, अनूप सिंह, सुशील प्रधान, रवि, कपिल चौधरी, प्रदीप, यशपाल, प्रेम सिंह, रविंद्र, सत्यवीर, पंडित सतेंद्र शामिल रहे। थाना गागलहेड़ी की काली नदी चौकी क्षेत्र के गांव चौरादेव निवासी 2 किसानों के खेतों से चोरों ने पॉपुलर के पेड़ चोरी से काट लिए। पीड़ित किसान राजकरण और निरंकार सिंह ने थाने में दी गई तहरीर में बताया, उनके खेत में खड़े पॉपुलर के 13 पेड़ चोरों ने काट लिए, जिनकी कीमत लगभग 90,000 रुपए है। पीड़ित किसानों ने चोरी की घटना का जल्द खुलासा करने की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। सीओ नकुड़ वैभव पांडे ने पुलिस फोर्स के साथ कस्बा सरसावा के बाजारों में आगामी त्योहार को देखते हुए फ्लैग मार्च किया। सीओ नकुड़ वैभव पांडे के साथ तहसीलदार नकुड़ और थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने कस्बे में मनाई जाने वाली महर्षि वाल्मीकि जयंती की शोभा यात्रा मार्ग का भी निरीक्षण किया। इस दौरान थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा, कस्बा इंचार्ज रामवीर सिंह, विनीत तोमर सहित पुलिस फोर्स मौजूद रहा। सहारनपुर एकता कॉलोनी में ग्लोरियस एकेडमी स्कूल में नेशनल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में स्कूल के बच्चों के द्वारा बनाई दिखाई विज्ञान के क्राफ्ट मॉडल दिखाए गए। नेशनल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष असजिद खान ने कहा कि बच्चों के सार्वभौमिक विकास के लिए समिति द्वारा ऐसे प्रोग्राम बार बार किए जाते हैं जिससे कि बच्चों को हौसला अफजाई मिल सके और आगे चलकर देश का नाम रोशन कर सके। इस दौरान मोहम्मद कैफ, मोहम्मद फरदीन, मोहम्मद इरफान, मुजाहिदज, नदीम, अली खानज, शबर खान, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अफनान मौजूद रहे।
सहारनपुर के चिलकाना रोड स्थित मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में स्टोरी टेलिंग कंपटीशन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्कूल प्रबंधक सुरैया कौशल ने बताया, इस प्रतियोगिता में भाग लेने से बच्चों में आत्मविश्वास व आत्मसम्मान बढ़ता है, जिससे बच्चों को आगे चलकर बोलचाल में हौसला बढ़ता है। प्रतियोगिताएं बच्चों को सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इस प्रतियोगिता में इस दौरान अतूफा, यशफा, नूर मोहम्मद, आमना, अब्दुल्ला, हलीमा, अल्फिया मौजूद रहे। भगवान वाल्मीकि जी के प्रकोत्सव दिवस पर शांति नगर जेल चुंगी में भगवान वाल्मीकि जी के सत्संग में सामूहिक रूप से ज्योति प्रज्वलित की गई। वीर श्रेष्ठ अजय बिरला ने कहा कि राम राम सब कहे, भगवान वाल्मीकि जी कहे ना कोई। यदि भगवान वाल्मीकि जी ना होते तो राम कहां से होते। उन्होंने कहा कि भगवान वाल्मीकि जी चारों युगों में विराजमान है। उन्होंने सभी को भगवान वाल्मीकि जी के प्रकोत्सव दिवस की लख लख बधाइयां और शुभकामनाएं दी। धनपाल तेशावर, डॉक्टर राकेश निराला आदि ने भजनों के माध्यम से सत्संग में आए हुए श्रद्धालुओं को जागरूक किया। वीर विनोद वेद, वीर बलबीर कांगड़ा आदि ने धर्म प्रचार कर श्रद्धालुओं को जागरूक किया और भगवान वाल्मीकि जी के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। नाराता के गांव दादनपुर याहियापुर में 14 पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गांव के लोगों ने मिलकर शाकुंभरी देवी मंदिर पर हवन किया और हवन के बाद भंडारे का आयोजन किया, जिसमें सभी भक्तों ने मिलकर मां शाकुंभरी देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसमें मुख्य अतिथि ब्रजेश कश्यप, प्रधानपति अविकेश, चमन सैनी, मदन डिलर, विक्रम सैनी, रोहल्ला कश्यप, चमन कश्यप, राजकुमार कश्यप ग्रामवासी मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन संग्राम के देवबंद कार्यालय का उद्घाटन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव मुशर्रफ अली ने फीता काट कर किया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मुशर्रफ अली ने कहा, भाकियू संग्राम परिवार जालिमों के खिलाफ लड़ता आ रहा है और मजलूमों की मदद करता है। उन्होंने सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को किसानों की कोई चिंता ही नहीं है। यूनियन संग्राम का मुख्य मिशन और विजन आप सभी लोगों को मालूम है कि भाकियू संग्राम परिवार जालिमों के खिलाफ लड़ता है और मजलूमों की मदद करता है। और जितनी भी यूनियन है, आपको पता है कि कुछ बताने का विषय नहीं है कि यूनियन क्या काम करती है। ये कृषि प्रधान देश है हमारा देश, सब लोगों को जानकारी है कि जितनी भी इस देश में। गंगोह में कोतवाली के समीप करनाल के रावल हॉस्पिटल के आर्थो स्पेशलिस्ट सर्जन डॉक्टर शशांक अग्रवाल, ब्रेन एंड फाइन सर्जरी डॉक्टर लोकेश महाजन द्वारा मरीजों को फ्री ओपीडी की सुविधा देने की शुरुआत की। करनाल के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने बताया कि मरीजों को अब करनाल जाने की जरूरत नहीं है, उनको फ्री ओपीडी से एक अच्छा और कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर लोकेश महाजन, डॉक्टर शशांक अग्रवाल सहित उनकी टीम मौजूद रही। जी, जैसा कि डॉक्टर लोकेश ने मेरे साथ जो है उन्होंने बताया कि गंगोह का काफ़ी पेशेंट जो है करनाल आता है, तो हमारी सोच यही रही है कि हम लोगों के बीच में जाके जो है अपनी सेवाएं दें। मैं यानी कि ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन और मेरे साथ डॉक्टर शशांक जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है, हम दोनों यहाँ पर आया करेंगे। मेरी ओपीडी रहा करेगी बुधवार सुबह 10 से 2 और डॉक्टर शशांक आया करेंगे रविवार के दिन 10 से 2। इस तरह की सेवाएं आपने मरीजों को देने की कोशिश। देखिए, हम यहाँ पर अभी निःशुल्क ओपीडी शुरू कर रहे हैं। गंगोह के मुख्य बाजार में बिक रही मिलावटी मिठाइयों एवं फास्ट फूड की सूचना पर मुख्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त धनंजय शुक्ला द्वारा छापेमारी की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा छापेमारी से दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं विभाग द्वारा दुकानदारों को एक दिन चेतावनी देते हुए अग्रिम निरीक्षण के दौरान पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्यवाही। पकड़े जाने पर दुकानदारों के माल का सैंपल भी भर जाएगा। छापेमारी के दौरान खाद्य सहायक पवन कुमार, सुमनपाल सिंह सहित उनकी टीम भी मौजूद रही। तंजानिया इंडिया बिजनेस फॉर्म B2B की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। चैप्टर चेयरमैन अनूप खन्ना ने सर्वप्रथम रेखा शर्मा, संस्थापक मार्केटिंग सहायता और अनुसंधान नोएडा का आभार व्यक्त किया कि आपके सहयोग से आज एक महत्वपूर्ण अवसर सहारनपुर के उद्यमियों को मिला है, जहां हमें तंजानिया द्वारा प्रदान किए जाने वाले विशाल निवेश और व्यवसाय के अवसरों का पता लगाने के लिए प्राप्त होगा। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी सुनेजा ने कहा, आईए ने अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देते हुए अपने अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच का सक्रिय रूप से विस्तार किया है। कस्बा गागलहेड़ी के देहरादून रोड स्थित कृष्णा बजाज ऑटो के प्रांगण में भगवान वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई गई।
जयंती कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान वाल्मीकि जी की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित और पुष्प अर्पित कर किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर महिपाल वाल्मीकि, अरविंद जी, राकेश जी, जयपाल सिंह जी, संजय कुमार जी, राजपाल जी, अनुभव जी, रविकांत जी, राजेंद्र कुमार, सुमित कुमार, सोनू कुमार सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि भगवान वाल्मीकि जी का ये प्रकट उत्सव हम सदियों से हर वर्ष कहीं न कहीं मनाते आए हैं। लेकिन शायद हमारे सामने जितने बालक बैठे हैं, यहाँ नौजवान बैठे हैं, शायद कागारेड्डी के अंदर आज आप पहली बार देख रहे हैं कि वाल्मीकि समाज के अलावा भी सर्व समाज के लोग मिलकर के भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव मनाने के लिए यहाँ बैठे। जैन समाज का वार्षिक गजरथ महोत्सव यात्रा 20 अक्टूबर से हो रही है और 25 अक्टूबर तक चलेगी। 6 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में दिन रात कहीं भव्य कार्यक्रम संपन्न होंगे और ये सभी कार्यक्रम जैन बाग स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर की जैन धर्मशाला परिसर में संपन्न होते हैं। इस दौरान स्वर्ण एवं रजत के बाद आभूषण व अन्य सामान भी यहीं पर मौजूद रहता है और यात्रा से निकलता भी है। श्री जी 17 फीट ऊंचे स्वर्ण मंदिर रथ पर स्वर होते हैं। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से भी चर्चा की गई। अपर जिलाधिकारी अर्चना द्विवेदी ने विद्युत, नगर निगम, जलकल, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग, यातायात विभाग व अन्य कई विभागों के अधिकारियों व प्रतिनिधियों को भी इस मीटिंग में शामिल होने के निर्देश दिए थे ताकि सभी समस्याओं पर चर्चा की जा सके। बैठक में यात्रा मार्ग पर लटके विद्युत तारों को सही करने, विद्युत आपूर्ति को लेकर भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जी, आपका नाम? राकेश जैन, जैन समाज संरक्षक। अध्यक्ष आप मिले हैं आज इधर, जब तक क्या कुछ मीटिंग हुई, क्या कुछ आपने लोगों को बताया, कल क्या करेंगे? हमारे जैन समाज की वार्षिक गजरथ महोत्सव का कार्यक्रम गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी टोली चौधरीयान से निश्चित हुआ है। इसी संबंध में हमेशा प्रशासन के साथ डीएम की अध्यक्षता में बैठक होती थी, तो आज डीएम साहब ने तो एडीएम ने जैन समाज के बंधुओं सभी अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें पूरी चर्चा रूट को लेकर, कार्यक्रम को लेकर हुई है और हमने जहाँ जहाँ जो कमी चाहे नगर निगम की थी या विद्युत विभाग की थी और अन्य जो व्यवस्था समाज को चाहिए थी वो साथ। कस्बा मेहटा में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी तृतीय विशाल भव्य श्री श्याम बाबा के कीर्तन का आयोजन श्री श्याम सांवरिया परिवार द्वारा बड़े ही धूमधाम से किया गया, जिसमें बाबा का श्रृंगार विकास गर्ग द्वारा किया गया। मुख्य कलाकार सुमित सैनी, गायिका प्रियंका मालरा द्वारा आज्ञाया गया। दुनियादारी सारी बाबा तेरे दर पे छोड़ के ले जाने आजा व अन्य भजन सुनाकर भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान अनिल अनुरागी, कृष्णा म्यूजिकल ग्रुप, श्याश गर्ग, वर्षा, सुंदर प्रजापति मौजूद रहे। हरि इंस्टीट्यूट नकुड़ में महिला सशक्तिकरण फेज 5 के तहत हरि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर मयंक चौधरी के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत छात्राओं को जागरूकता के लिए आपातकालीन नंबरों की जानकारी दी गई व छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में थाना नकुड़ से पुलिस टीम को बुलाया गया, जिन्होंने महिला सुरक्षा के लिए शासन द्वारा जारी किए गए नंबरों के बारे में जानकारी दी। सभी छात्र छात्राओं व कॉलेज स्टाफ को सड़क सुरक्षा नियम के तहत उप निरीक्षक प्रमोद चौधरी द्वारा शपथ दिलाई गई। जी सर, मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो ये कार्यक्रम यहाँ पर चलते रहते हैं, सामान्य जागरूकता के कार्यक्रम है, लेकिन एक जो प्लेटफॉर्म मिला है इन बच्चों के लिए, पुलिस टीम का हमारे एसआई प्रमोद कुमार जी के द्वारा उनको जो टिप्स दिए गए वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जीवन बचाने के लिए खास तौर से मैं कहूँगा, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा खतरा है वो जीवन बचाने का है। तो ये और इसके बारे में मैं बल्कि हमारे यहाँ पर जो आपका पूरा एक टीम है, यहाँ प्रोक्टर बोर्ड है, वो भी बच्चों को समय समय पर निर्देशित करता रहता है, क्योंकि हमारे आदरणीय डॉक्टर सुभाष चौधरी जी ब्लॉक पर। मेरा नाम संजना है, मैं बीएससी बायो की छात्रा हूं और मैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि उनके साथ जो भी अपराध हो रहा है, सरकार हमारी इतनी मदद कर रही है तो हमें उन सभी हेल्पलाइन नंबर का भी पूरा वो उठाना चाहिए। उनकी जो मतलब हमें दी गई है उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी भी हमने पूरा प्रयोग करना चाहिए, जिसके कारण हम बच सकते हैं जो हमारे साथ घटनाएं हो सकती हैं। और लड़कियां आगे देश के लिए बहुत कुछ कर रही हैं और जो लोग उनके साथ ऐसा करते हैं मैं उन्हें भी ये कहना चाहूँगी कि एक दिन ये नारियाँ सब पर भारी पड़ जाएंगी। जिस प्रकार से सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण का अभियान चलाया जा रहा है, तो ये कितना लाभकारी साबित हुआ है? इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।